क्लास 10th का फिजिक्स शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले चैप्टर लाइट से। देखिए, जो सीबीएसई का सिलेबस है लाइट का, उसमें अगर हम बात करें क्लास 10th के लिए, तो क्लास 10th में हमें जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो है लाइट। ठीक है, तो लाइट में क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर लाइट की, तो लाइट में हम लोग वन बाय वन बात करेंगे कि लाइट क्या है, लाइट का कंसेप्ट क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, लाइट का बिहेवियर क्या है, लाइट का जो फेनोमेनॉन्स हैं जो नेचर में वो शो करता है वो चीज़ें क्या हैं, फिर ये किस रूल्स का कौन कौन सा रूल्स ये फॉलो करता है, कौन कौन से रूल यहाँ अप्लाइड होते हैं उसकी बात करेंगे। फिर हम लाइट से रिलेटेड जो पहला फेनोमेनॉन है वो है रिफ्लेक्शन, उसकी बात करेंगे। रिफ्लेक्शन पर आधारित जो डिवाइसेस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वह है, पहला है मिरर, मिरर की बात करेंगे। फिर लाइट का एक दूसरा फेनोमेनॉन है रिफ्रैक्शन, तो हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन के रूल्स क्या हैं, कौन कौन सा लॉज फॉलो होता है, हम उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन पर जो डिपेंडेंट डिवाइसेस हैं उनमें से पहला डिवाइस हम ले सकते हैं, ग्लास स्लैब ले सकते हैं, दूसरे में हम लोग लेंस ले सकते हैं, और तीसरे में हम लोग प्रिज्म ले सकते हैं। तो इन लेंस, ग्लास स्लैब और प्रिज्म के थ्रू जब लाइट इंटरेक्ट करती है या हम कहें जब वो पास करती है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, इसके स्टडी हम करेंगे। और फिर बाकी के जो कंसेप्ट आएंगे उसको हम लोग करते चलेंगे। देखिए, लाइट की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज लाइट, पहले बात उठती है कि लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट साइंटिस्ट एंड डिफरेंट concepts we can define light in a very simple words. what is light, तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है, ऐसी एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद है और मैग्नेटिक इफेक्ट विद है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लाइट सोर्स both the electric and magnetic effects which can be, अगर हम बात करें कि ये जो इफेक्ट्स हैं ये किसके द्वारा ऑब्जर्व हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लाइट शोज बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स which can be observed by different devices and technologies। अलग अलग डिवाइसेस का और अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम जो है इस लाइट का जो फेनोमेनॉन है, इलेक्ट्रिक फेनोमेनॉन्स, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हम लोग के सामने क्लियर हुई कि लाइट क्या होता है ना। व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, तो हम इसे कह सकते हैं कि लाइट शोज बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स which can be observed by different devices and technology। दो चीजें। तीसरा चीज लिखेंगे कि क्या लाइट जो एनर्जी है उसका होता क्या है। तो पहले बात यह है कि लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपोगेट करती है। अगर एक पॉइंट पर अगर हम लाइट का सोर्स हो हमारे पास, तो वहाँ से जो भी ये लाइट है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक
ट्रेवल करती है, प्रोपेगेट करती है। अब ये कि लाइट की जो हम डिफाइन कर रहे हैं कि एनर्जी है, ये करती क्या है, तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम इसको कह सकते हैं कि लाइट गिव्स अस सेंस ऑफ विजन। लाइट क्या करेगा, हमें सेंस ऑफ विजन देता है। लाइट हमें सेंस ऑफ विजन देगा। दूसरी चीज क्या होगी कि लाइट जो है क्या करेगी कि लाइट को अगर हम एक जगह पर हमारे पास सोर्स हो तो लाइट वहां से अपने सोर्स से डिफरेंट डायरेक्शंस में एक साथ स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स और प्रोपेगेट फ्रॉम one point to other point along a straight path। यानी लाइट जो होगी वो एक जगह से दूसरी जगह तक सीधी रेखा में जाती है। इट इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। अब है कि लाइट जाएगी तो उसका क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कैंडल हो, जिसको हम लोग कैंडल कर सकते हैं, ये कैंडल की फ्लेम हो, तो जब हम कैंडल की फ्लेम को अंधेरे कमरे में कैंडल को रख देते हैं और इस कमरे में अगर मान लें कमरे में हम इस पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 1 पे, तो आपको क्या होगा, आप यहाँ पर अगर खड़े होते हैं तो लाइट की कैंडल आपको क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक, आप यहाँ पर भी खड़े होकर देख पाते हो। यहाँ पर आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, यहाँ पर भी आप खड़े होइए तो आपको कैंडल दिखाई देती है। आप यहाँ पर भी चले जाइए कमरे के इस पॉइंट पे, तो आपको यहाँ पर भी क्या होगा कि लाइट की ये जो कैंडल की लाइट है, फ्लेम है, ये आपको दिखाई देती है। यू कैन ऑब्जर्व द फ्लेम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, वेदर इट इज पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। ऑलमोस्ट इट सेज दैट light propagates from the source to observer at position 1. Second one, it goes from source to observer at point 2, and the third one from source to at point 3. Suppose it is the source of light. So we can say that from the source the light propagates in different directions from S to 1, from S to 2, from S to 3। ये डिफरेंट पोजिशंस पे लाइट जो क्या करती है, ये प्रोपेगेट करती है। तो इट इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, जो कि हम लोग अपने जूनियर क्लासेस में जानते हैं, लेकिन हमें इसको याद रखना है कि लाइट जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि लाइट जो है गिव्स अस सेंस ऑफ विजन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि लाइट ट्रेवल्स और प्रोपेगेट वर्ड इज जनरली यूज, हम इसको यूज कर सकते हैं, प्रोपेगेट वर्ड ही हमें यूज करना चाहिए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। नाउ द पाथ कवर्ड बाय द लाइट इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। ये जो सीधी सी रास्ता है, जो लाइट उस रास्ते से जा रही है, उसको हम लोग कहते हैं लाइट रे। तो नेक्स्ट जो इसमें रिलेटेड कंसेप्ट होगा वो होगा लाइट रे। व्हाट इज लाइट रे? लाइट रे क्या है भाई? तो लाइट रे क्या है? दी स्ट्रेट पाथ along which the light propagates, वर्ड यूज करेंगे हम लोग propagates the straight path along which the light propagates from the source मतलब जहां से लाइट एमिट हो रही है, जहां से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिट हो रही है, जैसे इस कैंडल में हमारे केस में कैंडल है। तो द स्ट्रेट पाथ अलोंग विच द लाइट प्रोपेगेट्स फ्रॉम द सोर्स टू ऑब्जर्वर। ये जो ऑब्जर्वर है, ये
पोजीशन 1 पर हो, पोजीशन 2 पर हो, आप चलकर इस पोजीशन 3 पर चले आए, तो लाइट चूंकि हमें सेंस ऑफ विजन देता है और बिना लाइट के हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, तो आप जब पोजीशन 1 पर रहते हो तब भी आपको कैंडल की फ्लेम दिखाई देती है, जब आप पोजीशन चेंज करके पोजीशन 2 पर आ जाते हैं तब भी ये कैंडल दिखाई देती है, और जब पोजीशन 3 पर आ जाते हैं तब भी कैंडल दिखाई देती है। इसका मतलब हो गया कि लाइट जो है इस सोर्स से पोजीशन 1 तक भी जा रही है, पोजीशन 2 तक भी जा रही है, पोजीशन 3 तक भी जा रही है। तो ये जो भी पाथ है जिसके थ्रू ये लाइट चलकर आ रही है, उस रास्ते को हम लाइट की रे बोलते हैं। यानी कि व्हाट इज लाइट रे? द स्ट्रेट पाथ अलोंग विच द लाइट propagates from the source to observer is called light ray। अब हम यहाँ देख रहे हैं, हियर यू ऑब्जर्व कि यहाँ पर 3 पोजीशन से हम लाइट को कैंडल को देख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये जो लाइट है सोर्स से पोजीशन 1, पोजीशन 2 और देन पोजीशन 3 तीनों जगह तक जा रही है। यानी कि 3 लाइट रे को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो तीनों लाइट रेज हैं, इन तीनों लाइट रेज को कंबाइनली हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे हम लोग? बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? सो वी कैन से दैट कि जब लाइट रेज को हम डिफाइन करते हैं तो जो भी ये लाइट रेज होंगी इनको कंबाइनली हम लोग बोलते हैं लाइट बीम। तो व्हाट इज लाइट बीम? तो अगर आपको लिखना पड़े कि व्हाट इज लाइट बीम, तो हम इसको लिख सकते हैं कि द बंडल्स ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड लाइट बीम। तो लाइट बीम को डिफाइन करना हो तो हम उससे कर सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं।